नमस्कार, मैं हूं राजेश कुमार। शाम के 6 बज चुके हैं और अब वक्त है देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों का। आपको 6 बजे की 6 बड़ी तस्वीरें पहले दिखाते हैं, जिस पे आगे विस्तार से बात करेगी। पहली खबर, 4 मार्च तक सीबीआई रिमांड पे मनीष सिसोदिया रहेंगे और शराब नीति घोटाले मामले में सीबीआई जांच कर रही है। दूसरी तस्वीर, जिसमें उमेश पाल हत्याकांड मामले में आरोपी अरबाज को पुलिस ने मार गिराया है एनकाउंटर में। और तीसरी खबर, याकूब कुरैशी को कोर्ट से राहत मिली है। मीट कारोबारी है याकूब कुरैशी। चौथी खबर, जिसमें सिद्धार्थनगर से है, जहां तलाशी अभियान चलाया जा रहा है और भारत नेपाल बॉर्डर पे चौकसी बढ़ाई गई है। पांचवी तस्वीर आप देख रहे हैं, बागपत से 25,000 का इनामी गिरफ्तार हुआ है। और छठी तस्वीर, लखनऊ में पुल में दरार देखी गई। स्थानीय लोग जो हैं वो परेशान है। 6 बजे की ये 6 बड़ी खबरें हैं, जिस पे आगे विस्तार से बात करेंगे। और शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। प्रयागराज से खबर है, जहां उमेश पाल हत्याकांड में बड़ा एक्शन लिया गया और हत्याकांड का एक आरोपी पुलिस एनकाउंटर में ढेर हुआ है। अतीक अहमद का करीबी इसे बताया जा रहा है। और अरबाज नाम धूमनगंज इलाके के नेहरू पार्क में मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के दौरान एक पुलिसकर्मी को भी गोली लगी और घायल पुलिसकर्मी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। अरबाज अतीक अहमद के बेटे असद का ड्राइवर था और वारदात की सीसीटीवी फुटेज में अरबाज का चेहरा भी सामने आया था। और कहा यह जा रहा है कि जिस क्रेटा कार में बदमाश वारदात को अंजाम देने के लिए पहुंचे थे, उसे अरबाज ही चला रहा था और अरबाज को आज एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सदन के भीतर सख्त लहजे में कहा था कि माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे और आज पहला एनकाउंटर इस मामले में हुआ है। और आज ही अतीक अहमद की पत्नी ने मुख्यमंत्री को एक पत्र भी लिखा था, जिसमें उसने अतीक और अपने बेटे के एनकाउंटर की आशंका जताई थी और सीबीआई जांच की मांग की थी उमेश पाल हत्याकांड की। तो अरबाज अतीक अहमद के बेटे असद का ड्राइवर था और अतीक का भी करीबी बताया जा रहा है। वहीं एनकाउंटर को लेकर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने कहा कि किसी भी अपराधी को छोड़ा नहीं जाएगा और अपराधियों को संरक्षण देने वालों पर भी एक्शन लिया जाएगा। उमेश पाल, जो कि 2005 के राजू पाल विधायक हत्याकांड का गवाह थे, उनकी बर्बर हत्या गाड़ी सवार बदमाशों ने असलाह एवं बम इत्यादि चलाकर की थी। इस हत्याकांड में पूरे प्रदेश को दहला दिया था। सरकार की तरफ से विधानसभा के पटल पे सभी अपराधियों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने का आश्वासन भी दिया गया था तथा उसी अनुरूप पुलिस को इन सभी बदमाशों को कानून के दायरे में लाने के लिए निर्देश मिले थे। आज प्रयागराज जनपद के धूमनगंज थाना क्षेत्र में एक मुठभेड़ हुई, जिसमें कि उस घटना में सम्मिलित अरबाज पुत्र आफाक, जो कि मल्लापुर थाना पूरा मुफ्ती प्रयागराज का रहने वाला है, पहले घायल हुआ तथा इसके पास से एक 32 बोर की पिस्टल बरामद हुई है। इस पे आरोप है कि घटना के दिन जो क्रेटा गाड़ी इस्तेमाल हुई थी, उसका यह ड्राइवर था तथा उस दिन इसके द्वारा फायरिंग भी की गई थी। उत्तर प्रदेश शासन और उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा सभी ऐसे पेशेवर, माफिया एवं गैंगस्टर लोगों के खिलाफ एक अभियान छेड़ा गया है। पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के द्वारा
स्थानीय अधिकारियों को ये निर्देश दिए गए हैं कि इस अपराध में लिप्त सभी व्यक्तियों को जल्द से जल्द कानून के दायरे में लाया जाए, इन पे इनाम घोषित किया जाए और इनाम की राशि विभिन्न स्तरों पर बढ़ाई जाए। उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशों के क्रम में अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति आगे भी कायम रहेगी और कानून हाथ में लेने वाले अपराधियों को किसी भी हालत में छोड़ा नहीं जाए। और उमेश पाल हत्याकांड के बाद सदन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा था, उन्हें सुनते हैं। और मैं फिर इस बात को कह रहा हूं कि माफिया कोई भी हो, सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति है और उन माफियाओं के खिलाफ मिट्टी में मिलाने का काम उनको हमारी सरकार करेगी, पूरी मजबूती के साथ उनसे निपटने का कार्य करेगी। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे, चूंकि इस पूरे घटनाक्रम को लेकर विपक्ष भी सरकार को घेर रहा था और सड़क से लेकर सदन तक में सवाल पूछे जा रहे थे। और आज वो सिलसिला शुरू हुआ जिसका सबको आभास था। आज पहला एनकाउंटर आरोपी का हुआ, अरबाज इसका नाम बताया जा रहा है। आशीष हमारे संवाददाता इस पे ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, आज अरबाज का एनकाउंटर हुआ है, कहा यह जा रहा है कि ये उसी क्रेटा गाड़ी को चला रहा था जिसमें ये बदमाश बैठ के उमेश पाल की हत्या करने के लिए वहां पहुंचे थे। इस एनकाउंटर को लेकर अभी किस तरह की अपडेट आपको मिल पा रही है, क्योंकि एक बड़ी कामयाबी पुलिस के लिए भी है? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा कि आज जब से उमेश पाल हत्याकांड हुआ था तो पुलिस के ऊपर बहुत और लोगों के अंदर काफी डर व्यापक था। उसी में एसटीएफ की 10 यूनिट वर्क कर रही थी, एसओजी प्रयागराज और प्रयागराज पुलिस 3-4 दिनों से लगी हुई थी। इससे आज बड़ी कामयाबी उन्होंने धूमनगंज इलाके में नरूग्राम इलाके में पाई, जिसमें अरबाज नाम के व्यक्ति मुठभेड़ हुई है। तो अरबाज को जैसे ही मुठभेड़ में घेरा गया वैसे अरबाज ने उधर से क्रॉस फायरिंग की, जिससे पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में से गोली मारा तो वो वहां ढेर हो गया। अगर हम बात करें कि एसओजी प्रयागराज और पुलिस की, तो लगातार वो कई जगह दबिश डाल रही, खासतौर से चकिया एरिया जो थाना खुलदाबाद में आता है, जो अतीक अहमद का घर है जहां पर, वहां पे लगातार पुलिस सक्रिय थी और लगातार जगह जगह पे दबिश डाल रही थी। जिस तरह से उमेश पाल की पत्नी ने मुकदमा दायर किया था माफिया अतीक अहमद पे, उनकी बीवी पे, उनके भाई और उनके बच्चे और 7 अज्ञात लोगों पे, पुलिस लगातार ही उस पर कार्रवाई करती आ रही थी। और जाहिर बात है आज एसओजी प्रयागराज और पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है, जिसमें अरबाज नाम के अपराधी को ढेर किया गया। आशीष, संदेश सीधा गया है जो मुख्यमंत्री ने कहा था कि माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे। ये मिट्टी में मिलाने का क्या सिलसिला इसी से शुरुआत हो रही है, इसको ऐसे देखा जाए? और क्या इस वारदात के बाद, इस मुठभेड़ के बाद, एनकाउंटर के बाद बदमाशों के दिलो दिमाग में भी खौफ पैदा हुआ कि अगर गलत किया तो फिर अंजाम ये होगा? जी बिल्कुल, अगर बात करें तो यूपी पुलिस और एसटीएफ एसओजी सभी पे लग रहा था कि 3 से 4 दिन तक अभी तक कोई कामयाबी नहीं मिली थी। हमारे प्रदेश के मुखिया ने पहले ही बोल दिया था कि अपराधियों को हम मिट्टी में मिला देंगे। अगर उस प्रकरण में करें तो डीजीपी भी लगा, डीजी लाइन ऑफ ऑर्डर और डीजीपी सभी लोग लगे थे यहाँ पे। अगर पुलिस कमिश्नर रमेश शर्मा की बात करें, वो भी ग्राउंड में थे और लगातार 2-3 दिनों से सर्चिंग हो रही थी। आज जाहिर बात है कि आज एक बड़ी कामयाबी मिली है। अगर बात करें तो जो और अपराधियों, जाहिर सी बात है कि एक डर व्यापक हुआ होगा उनके अंदर। और जाहिर सी बात है आज हम बात कर सकते हैं कि आज एसओजी ने एक पहला विकेट जो उस लिस्ट में था, पहला विकेट होने गया और जाहिर सी बात है पुलिस को आज मोटिवेट भी हुई है और एक कामयाबी मिली है। इसके बाद पुलिस आगे भी बहुत जल्द बड़ी कार्रवाई करने के अंदेशे नजर आ रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया आशीष इस तमाम जानकारी के लिए। तो आज अरबाज का एनकाउंटर हुआ है और ये पहला आरोपी आज एनकाउंटर में मारा गया है। अभी लगातार टीमें दबिश दे रही हैं ताकि दूसरे आरोपियों को भी शिकंजे में लिया जा सके। तो प्रयागराज में हुए उमेश पाल समेत दोहरे हत्याकांड में संलिप्त अपराधियों की धरपकड़ को लेकर पुलिस पूरी तरह एक्शन में है। अपराधियों के नेपाल भागने की संभावना को लेकर यहां पे भी चौकसी बढ़ा दी गई है सीमा पे, और एसएसबी और अन्य सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट कर दिया गया है। सीसीटीवी में मिले अपराधियों की तस्वीर भी बॉर्डर पे चस्पा कर दी गई है। साथ ही एसएसबी और सिविल पुलिस के जवान हर आने जाने वाले पे पैनी नजर रख रहे हैं और तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। संदिग्धों से पूछताछ की जा रही है, वाहनों की तलाशी ली जा रही है। और यहाँ पे अगर बात करें अलीगढ़ बॉर्डर पे, तो चौकसी का जायजा लिया हमारे संवाददाता सद्दाम खान ने। प्रयागराज में उमेश हत्याकांड के बाद पूरे प्रदेश में
अलर्ट जारी है। ऐसे में जो बॉर्डरों पर सुरक्षा एजेंसियां हैं वो भी पूरी तरह से अलर्ट मोड पर। इस वक्त हम भारत नेपाल सीमा के अलीगढ़वा बॉर्डर के नो मैंस लैंड पे खड़े हैं। आप मेरे पीछे तस्वीर देखिए, भारत नेपाल सीमा का नो मैन लैंड है। मेरे दूसरी तरफ नेपाल है और मेरे इस तरफ ये भारत नेपाल सीमा का अलीगढ़वा बॉर्डर पर, जहाँ पर आप देख सकते हैं जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो पूरी तरह से चाक चौबंद नज़र आ रहे हैं। हर आने जाने वाले लोगों का यहाँ पर गहनता से चेक इन किया जा रहा है, उसके बाद ही उनको जाने दिया जा रहा है। हर आने जाने वाले लोगों पर जो सुरक्षा एजेंसियां है वो पैनी नज़र बनाए हुए है। अब मेरे इस तरफ एक तस्वीर देखिए, मैं आपको तस्वीर दिखाता हूँ। ये जो अभियुक्त हैं, जो आरोपी हैं, जिनका CCTV में जो लोग कैद हुए उनकी तस्वीरें भी यहाँ चस्पा की गई है। मोहम्मद असद अहमद सन ऑफ अतीक अहमद, अरमान सिविल लाइंस, गुड्डू मुस्लिम, राजरूपुर, धोमनगंज, ये सारे लोगों की तस्वीरें भी बॉर्डरों पर चस्पा कर दी है ताकि ये लोगों को पहचानने में आसानी हो। लगातार जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो पूरी तरह से, आप देखिए, हर आने जाने वाले लोगों को उनकी गहनता से सघन अभियान चलाकर जांच की जा रही है। उसके बाद ही उनको नेपाल या भारत से नेपाल और नेपाल से भारत आने की अनुमति दी जा रही है। सद्दाम खान, न्यूज़ 1 इंडिया, सिद्धार्थनगर। और देवरिया सदर से बीजेपी विधायक शलभ मणि त्रिपाठी ने सदन में अपने संबोधन में कहा कि मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री का बजट के लिए धन्यवाद और साधुवाद है। यूपी को अब तक का सबसे बड़ा बजट मिला है। वहीं आगे कहा कि 2017 से पहले खूंखार आतंकियों के मुकदमे वापस लिए जाते थे, आज मुकदमे वापस नहीं हो रहे, इसलिए समाजवादी पार्टी को मजा नहीं आ रहा। मजा नहीं आएगा क्योंकि तब आतंकवादियों के मुकदमे वापस लिए जाते थे और आज योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में आतंकवादियों को उनके असली मुकाम तक पहुंचाया जा रहा, उनके अंजाम तक पहुंचाया जा रहा। और इसलिए मैंने देखा 2 दिन पूर्व जब एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना प्रयागराज में हुई थी, माननीय मुख्यमंत्री जी अपना संबोधन देने आए थे और कैसे विपक्ष के हमारे साथी उन पर टूट पड़े थे, उन पर हमलावर थे, कह रहे थे कैसे हुआ, क्या हुआ। और तब हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री ने एक शब्द कहा था, एक लाइन कही थी, ये कहा था कि मिट्टी में मिला दूंगा, मिट्टी में मिला दूंगा। और मीडिया के सोर्सेस से जो खबरें आ रही हैं, मैं पूरे सदन को ये बताना चाहूंगा कि उमेश पाल की हत्या में एक जो अपराधी शामिल था उसको मिट्टी में मिला दिया गया है, पुलिस ने उसको एनकाउंटर में मार दिया। और खबर दिल्ली से है, जहां मनीष सिसोदिया को कोर्ट ने रिमांड पे भेजा है और मनीष सिसोदिया को 4 मार्च तक सीबीआई रिमांड पे भेजा गया है। राउस एवेन्यू कोर्ट ने सिसोदिया को 5 दिन की रिमांड पे भेजा है। शराब नीति घोटाले में कल शाम उनकी गिरफ्तारी हुई थी और उसके बाद आज कोर्ट में पेश किया गया, जहां 4 मार्च तक के लिए उनको रिमांड पे भेजा गया है। तो मनीष सिसोदिया को कोर्ट ने 4 मार्च तक के लिए रिमांड की मंजूरी दी है। मनीष सिसोदिया को 4 मार्च तक सीबीआई रिमांड पे वो रहेंगे। इस दौरान कई तरह की पूछताछ जो है, कई तरह के सवाल जो है, उनके जवाब तलाशने की कोशिश होगी। राउस एवेन्यू कोर्ट ने यह फैसला दिया और आज उन्हें कोर्ट में यहां पेश किया गया था। कल उनकी गिरफ्तारी हुई थी लंबी पूछताछ के बाद। आम आदमी पार्टी इसको लेकर केंद्र सरकार पे हमलावर है, भारतीय जनता पार्टी पे हमलावर है। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। चाहे संजय सिंह हो, अरविंद केजरीवाल या फिर आम आदमी पार्टी के तमाम दूसरे दिग्गज, वो केंद्र पे निशाना साध रहे हैं। तो मनीष सिसोदिया को 4 मार्च तक सीबीआई रिमांड पे भेजा गया। और दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी ने पूरे देश में प्रदर्शन करके अपना विरोध जताया और उत्तर प्रदेश के 6 जगह अयोध्या, कानपुर, कन्नौज, अलीगढ़, रामपुर और कुशीनगर की तस्वीर आपको टेलीविजन स्क्रीन पे दिखाई दे रही है। पहली तस्वीर अयोध्या की है, दूसरी कानपुर, उसके बाद कन्नौज, अलीगढ़, रामपुर और कुशीनगर की ये तस्वीरें, जहां पे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया, मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी का विरोध किया और उन्होंने कहा कि राजनीतिक षड्यंत्र के तहत उनको फंसाया गया है। तो
तो दिल्ली और उत्तर प्रदेश के साथ ही कई राज्यों में आम आदमी पार्टी ने विरोध प्रदर्शन किया। तो मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के विरोध में देश के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन आम आदमी पार्टी ने किया। मनीष सिसोदिया के समर्थन में नारेबाजी की। ये 6 तस्वीरें अयोध्या, कानपुर, कन्नौज, अलीगढ़, रामपुर और कुशीनगर की, उत्तर प्रदेश के ये अलग अलग शहर जहां पे आम आदमी पार्टी ने विरोध प्रदर्शन किया। ऐसी ही तस्वीरें दिल्ली और कई दूसरे राज्यों में भी देखने को मिली। तो मनीष सिसोदिया को कल शाम गिरफ्तार किया गया था करीब 8 से 9 घंटे की पूछताछ के बाद, और उसके बाद आज उन्हें कोर्ट में पेश किया गया। 4 मार्च तक उन्हें सीबीआई रिमांड पे भेजा गया है। और इसी के विरोध में आज कई जगह विरोध प्रदर्शन आम आदमी पार्टी ने किया। इसे राजनीतिक षड्यंत्र बताया। केंद्र सरकार पर निशाना आम आदमी पार्टी ने साधा। प्रधानमंत्री के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ, केंद्र के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। कई तरह के आरोप आम आदमी पार्टी की तरफ से लगाए गए। और ये अयोध्या, कानपुर, कन्नौज, अलीगढ़, रामपुर और कुशीनगर की ये तस्वीरें जहां नारेबाजी की गई, विरोध प्रदर्शन किया गया। मनीष सिसोदिया के समर्थन में यहां पे नारे लगे। तो राउज एवेन्यू कोर्ट ने सिसोदिया को 5 दिन की रिमांड पे भेजा है। और अब ये मामला जो है वो और सुर्खियों में है और गर्माता जा रहा है। इस पर आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। और कमल किशोर हमारे संवाददाता इस पे ज्यादा जानकारी के साथ। कमल, कल गिरफ्तारी हुई, आज कोर्ट में पेश किया गया और 4 मार्च तक सीबीआई रिमांड पे। किस तरह की तस्वीरें दिल्ली से आ रही हैं, चूंकि विरोध प्रदर्शन देश के कई राज्यों में हुआ? ऑडियो कमल, आप सुन पा रहे हैं मुझे? मेरी आवाज अभी कमल तक नहीं जा पा रही। हम फिर कोशिश करेंगे उनसे संपर्क हो और वो विस्तार से बता पाएं कि आखिर देश की राजधानी से किस तरह की तस्वीरें आ रही हैं। चूंकि उत्तर प्रदेश से हमने देखा, दिल्ली से भी हमने देखा, कई जगह आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, नेता जो हैं वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी का विरोध किया जा रहा है और 4 मार्च तक के लिए उनको रिमांड पे भेजा गया है। आज उन्हें अदालत में पेश किया गया, कोर्ट में पेश किया गया। शराब नीति, आबकारी नीति मामले में गिरफ्तारी हुई। कई गड़बड़ियों का आरोप मनीष सिसोदिया पर। हालांकि अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और तमाम आम आदमी पार्टी के दिग्गज इसे राजनीतिक षड्यंत्र बता रहे हैं। केजरीवाल ने तो यहां तक कहा कि कुछ सीबीआई के अधिकारी गिरफ्तारी के पक्ष में नहीं थे, लेकिन उन पर राजनीतिक दबाव था। और इस पूरे मामले पर सियासत भी हो रही है। एक तरफ कानूनी एंगल है, दूसरी तरफ सियासी नजरिया है। और राउज एवेन्यू कोर्ट ने सिसोदिया को 5 दिन की रिमांड पर भेजा है। 4 मार्च तक वो रिमांड पे भेजे गए हैं। कमल किशोर हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ। कमल, मनीष सिसोदिया को 4 मार्च तक के लिए सीबीआई रिमांड पे भेजा गया है। आम आदमी पार्टी दिल्ली में प्रदर्शन भी कर रही है, ना सिर्फ दिल्ली बल्कि दिल्ली से बाहर भी। हाँ बिल्कुल, देखिए तमाम वो जगह लगातार जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो हर जगह से हर जगह पर खड़े हुए हैं और प्रोटेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से बात कर रहे थे, लगातार जो 8 घंटे की पूछताछ के बाद कल सीबीआई की जांच के बाद कल मनीष सिसोदिया को गिरफ्तारी करी गई है। उसके बाद आज रोज एवेन्यू के कोर्ट में उनको लाया गया। फिर उसके बाद कोर्ट के फैसले में सुनाया गया कि उनको 5 दिन की रिमांड दे दी गई है। और उसी के बाद आम आदमी पार्टी के कार्यालय में भी लोगों को यहाँ पे भाजपा के खिलाफ रोष नजर आया। संजय सिंह ने कहा जब अडानी के ऊपर भी इस तरीके की जो है आरोप, अडानी और भाजपा इस तरीके के आरोप हमारे पास ऊपर आम आदमी पार्टी के ऊपर लगाते आए हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया कमल जानकारी के लिए। तो मनीष सिसोदिया को 4 मार्च तक सीबीआई रिमांड पे भेजा गया है और इसके विरोध में लगातार आम आदमी पार्टी विरोध प्रदर्शन कर रही है।
मेरठ से खबर है, जहां पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी की मीट फैक्ट्री में अवैध पैकेजिंग का मामला है और कोर्ट के आदेश पर फैक्ट्री में जो मीट किया गया है उसे रिलीज किया गया है और लगभग 2 करोड़ की कीमत का मीट जो है उसे रिलीज किया गया। 96 सैंपल में से 53 सैंपल सही पाए गए हैं और फैक्ट्री से निकला मीट बेचेगा याकूब कुरैशी। पुलिस और अधिकारियों की निगरानी में फैक्ट्री से इस मीट को निकाला जा रहा है। खरखोदा थाना इलाके स्थित फैक्ट्री से मीट को निकाला जा रहा है और याकूब कुरैशी और उसके दोनों बेटे अभी भी जेल में बंद हैं। खबर लखनऊ से है, जहां महिला से छेड़छाड़ का सबूत मांग रही पुलिस। महिला संबंधी मामलों में तुरंत कार्रवाई का आदेश है और गुड़वा पुलिस महिला से छेड़छाड़ का सबूत मांग रही है। और पुलिस के रवैये से मन चलो और शोधों के हौसले बुलंद है। पीड़िता की जब थाने पर नहीं सुनी गई फरियाद तो पीड़िता ने जॉइंट कमिश्नर से न्याय की गुहार लगाई है। जॉइंट कमिश्नर को पीड़िता ने आपबीती सुनाई और जॉइंट कमिश्नर ने डीसीपी नॉर्थ को जांच के आदेश दिए हैं। तो छेड़छाड़ हुई थी इस युवती के साथ, जब थाने पहुंची तो उससे सबूत मांगे जा रहे थे। कल्याणपुर आदिल नगर के रहने वाले हैं। क्या मामला है आपका? सर, हमारा मामला ये है कि हमारे घर के सामने एक विकास यादव रहते हैं जो किसी अधिकारी की गाड़ी चलाते हैं और उन्होंने हमारा जीना हराम कर रखा है हमारे घर पे। जब भी हम बाहर निकलते हैं गंदे गंदे कमेंट्स करते हैं, गंदी गंदी गालियाँ देते हैं और छेड़खानी करते हैं। हम गेट पे निकले तो वो गेट पे आ जाए, वहाँ आके हमको घूरे, हमें बदतमीजी, हमारे साथ भद्दे कमेंट हम पे करे। हम छत में जाए तो अपने छत पे आ जाए, अपनी बालकनी पे आ जाए। बस हमारा उसने जीना हराम करके रखा। और ये आज की बात है जब से हम लोग अपने। और आजमगढ़ के सांसद दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ ने जिला कार्यालय पे प्रेस वार्ता की। केंद्रीय बजट पे आयोजित इस प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि ये अमृतकाल का पहला बजट है, इसमें हर वर्ग का ध्यान रखा गया है। वहीं उन्होंने ये भी बताया कि आजमगढ़ में जल्द ही एयरपोर्ट की शुरुआत हो जाएगी। रामराज में सब संभव है, तो ये तो दुनिया जानती है कि रामराज में रावण पैदा होता है, तो कोई रावण होगा तो उसका इलाज हो जाएगा। जैसे रावण का इलाज हुआ था, इसका भी हो जाएगा। उसको मिट्टी में मिलाने का काम करेगी योगी सरकार, इसमें कोई किसी को संदेह नहीं होना चाहिए। बात सिर्फ इतनी सी है कि ये रावण जब आपके सरकार में थी तो आप गोद में बैठाते थे और आप उनको संरक्षण देते थे, और आप ही के पैदा किए हुए ये रावण है। आप लोगों की देन है कि जब आपको जनता ने सरकार में बैठाया था तो आप करते क्या थे? गुंडे माफियाओं को संरक्षण देते थे, गुंडे माफियाओं का मन बढ़ाते थे। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करते हैं। अगर आज ऐसी कोई घटना किया है तो सीधे सदन में खड़े होकर योगी जी कहते हैं कि मिट्टी में मिला देंगे, मतलब मिला देंगे। इसमें किसी को कोई संदेह नहीं हो। और बागपत के रमाला थाना पुलिस और सर्विलांस की टीम ने 25,000 रुपए के इनामी बदमाश को लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया है। आरोपी पे नौकरी लगवाने के नाम पर 8 लाख रुपए की ठगी का भी आरोप है। दरअसल 6 मार्च 2022 को बागपत के इब्राहिमपुर माजरा गांव के रहने वाले विनोद नामक व्यक्ति ने थाने में तहरीर दी थी। नीरज नाम के एक व्यक्ति ने अपने 5 साथियों के साथ मिलकर नौकरी दिलाने के नाम पर 8 लाख रुपए ठगे थे। पैसे लेना और पैसे मांगने पर उसको बंधक बना के मारपीट करना तथा जान से मारने की धमकी देने के संबंध में थाना रमाला में अभियोग पंजीकृत किया गया था। इस अभियोग में अभियुक्त नीरज वांछित चल रहा था, जिस पर पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा 25,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया था। फिर रमाला पुलिस व सर्विलांस सेल की संयुक्त टीम द्वारा अभियुक्त नीरज की गिरफ्तारी की गई। गिरफ्तारी करने के बाद अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। पैसे लेना और पैसे मांगने पर उसको बंधक बना के मारपीट करना तथा जान से मारने की धमकी देने के संबंध में थाना रमाला में। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।